रेलवे स्टेशन इंदौर के पास में होटल मेट्रो और होटल सवेरा मेरा नाम से व्यवसाय होकर कुछ दिनों पूर्व ही मुझे मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई। इंदौर की धरोहर और कई शहरों से ट्रेन आवागमन का जुड़ाव रखने वाला इंदौर रेलवे जंक्शन का निर्माण कार्य आगामी दिनांक 1 मार्च 2025 के आसपास से प्रारंभ होने वाला है, जो पुनः निर्माण कार्य रेलवे मंत्रालय ने टेंडर के जरिए बुलवाया है और उक्त पुराने रेलवे स्टेशन को तोड़कर नवीन निर्माण कार्य दिनांक 1 मार्च 2025 से सन 2027-28 तक का लक्ष्य काम पूरा करने के लिए प्रकाशन के जरिए रखा गया है। चूंकि इंदौर रेलवे स्टेशन अपने आप में कई दशकों पुराना रेलवे स्टेशन होकर जिसकी स्थापना होलकर काल अर्थात 1877 में हुई थी और जिसका जीर्णोद्धार 1956 में करवाया गया और 1988 में सियागंज की तरफ से रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनाई गई और सन 2015 में रेलवे स्टेशन से मीटर गेज ट्रेनों का संचालन बंद हो गया और उक्त रेलवे स्टेशन पश्चिम रेलवे में आता है और रेलवे स्टेशन से लगभग 84 और उसके अधिक गुजरने की जानकारी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। वर्तमान में सरवटे बस स्टैंड की और प्लेटफॉर्म 1 और 2 होकर महारानी रोड पर प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 है। उक्त पुनर्निर्माण किए जाने वाले रेलवे स्टेशन पर कई मुख्य ट्रेनें जंक्शन स्वरूप आवागमन करती हैं। देश और प्रदेश के कई शहरों की ट्रेनें भी उक्त रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है, जिससे शहर इंदौर सहित आसपास के शहरों और क्षेत्रों के यात्री उक्त स्टेशन पर आकर यात्री स्वरूप आवागमन का लाभ उठाते हैं, जिस कारण से रेलवे स्टेशन के आसपास की कई होटलें, धर्मशाला, लॉज, खाने पीने की दुकानें सहित अस्थायी स्थायी रूप से भी क्षेत्र की और शहर की रोजगार जनता को उक्त रेलवे स्टेशन से रोजगार व्यवसाय स्वरूप आमदनी भी प्राप्त होती है और कई छोटे बड़े घरों का गुजारा भी उक्त रेलवे स्टेशन से ही होता है। उक्त रेलवे स्टेशन के पास से दशकों पुराना सियागंज नामक थोक का बड़ा व्यापार संचालित होता है और प्रतिदिन रेलवे की मालगाड़ी सहित व्यापारिक लगेज पार्सल माल का भी आवागमन उक्त रेलवे स्टेशन के माध्यम से होता है। क्षेत्र के व्यापारिक वर्ग सहित रेलवे को करोड़ों की आमदनी प्राप्त होती है। स्टेशनों के आसपास के होटलों पर ठहरने के लिए और खाने पीने की होटलों पर भी उक्त स्टेशन से आने वाले यात्री ठहरने और अन्य सुविधा प्राप्त कर आवेदनकर्ता सहित शहर के अन्य लोगों की रोजी रोटी भी उक्त रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों पर निर्भर होती है। सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य फरवरी-मार्च 2025 से सन 2027-28 के दरमियान पूर्ण होगा, जिसमें 3-4 वर्षों में उक्त स्टेशन पर संचालित होने वाली ट्रेनों को डॉक्टर अंबेडकर नगर महू रेलवे स्टेशन और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन सहित लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन होगा, जिससे यात्रियों को यात्रा करने के लिए महू, राजेंद्र नगर और लक्ष्मीबाई स्टेशन पर जाना पड़ेगा, जिससे यात्रियों को अनावश्यक असुविधा भी होगी और उनकी जेब पर भी आवागमन का बोझ भी बढ़ेगा। किराया भाड़ा भी यात्रियों का बढ़ जाएगा, उन्हें बढ़ाकर यह देना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महाराजा यशवंत चिकित्सालय भी है। रेलवे स्टेशन के पास दवा बाजार के निकट विद्यमान होकर प्रदेश के मध्यम वर्गीय और गरीब तबके और आयुष्मान कार्ड धारक भी अन्य शहरों से हजारों लोग प्रतिदिन और प्रतिवर्ष अन्य डॉक्टरों की सलाह पर शहर इंदौर में आते हैं ट्रेनों के जरिए इंदौर शहर में, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में लगने वाले अनावश्यक लाखों रुपए के खर्च से बचा जा सके। मध्य प्रदेश शासन की गरीब तबकों के चिकित्सकीय इलाजों के प्रचारित प्रसारित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, किंतु उक्त रेलवे स्टेशन को तोड़कर पुनर्निर्माण किए जाने और उक्त रेलवे स्टेशन पर ही अन्य कोई वैकल्पिक सुविधा न होने से संपूर्ण रूप से स्टेशन को निर्माण के कारण बंद कर देने से उक्त श्रेणी के लोग पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण को लेकर यात्री, आसपास के रहवासी, रोजगार में लगे लोगों, छोटे मोटे व्यापारी और व्यावसायिक वर्गों पर और आने जाने वाले व्यक्तियों और दर्शन यात्रियों की जन भावना और जन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए रेल मंत्रालय ने प्रमुख मीडिया पर उक्त प्रकार से होने वाली असुविधाओं को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण का भी प्रकाशन न कर मुख्य रेलवे स्टेशन पर विद्यमान 4 प्लेटफॉर्मों में से कौन सा प्लेटफॉर्म तोड़ा जाएगा, इसका भी खुलासा नहीं किया। चूंकि सर्वप्रथम रेल मंत्रालय को 4 प्लेटफॉर्मों में से अन्य प्लेटफॉर्म में से 1 या 2 प्लेटफॉर्म पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई वैकल्पिक सुविधा यात्रीगणों को देना चाहिए, ताकि दूर के स्टेशनों पर यात्रीगण को अनावश्यक न जाना पड़े और रेलवे स्टेशन के आसपास के लोगों की रोजी रोटी, व्यापार व्यवसाय, आमदनी भी प्रभावित न हो सके। हजारों लोगों की आमदनी, आय अर्जन, रोजी रोटी प्रभावित न होकर सुचारू रूप से चल सके, जिसको लेकर भी इस आवेदन पत्र के माध्यम से उक्त लोगों की आय को प्रभावित होने से बचाने की गुहार लगाई गई है। ठीक है भरत, एक
रेलवे स्टेशन को लेकर केंद्र सरकार से एक मांग आपके द्वारा की गई थी, वो मांग को स्वीकृत कर दिया गया है, उसके संबंध में एक बैठक भी हुई थी, क्या कहेंगे? जी, मैंने 8 फरवरी 2025 को एक प्रधानमंत्री कार्यालय पे मैंने मांग रखी थी, मेरे ऑब्जेक्शन करा था कि स्टेशन को पुनर्निर्माण का जो कार्य चालू हो रहा है उसको पूरा ना तोड़ते हुए फेस वाइज कार्य किया जाए, जिसमें 20/2/2025 को पश्चिम रेलवे मुंबई के ऑफिस से मुझे जवाब मिला कि हम फेस वाइज ही इसका कार्य करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि माननीय सांसद शंकर लालवानी जी ने एक मीटिंग करी थी जिसमें यही निर्णय लिया गया कि स्टेशन को पूरा ना ध्वस्त करते हुए सुचारू रूप से चालू रखते हुए स्टेशन का कार्य पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। और मुझे ये अच्छा लगा सुन के कि मेरी मांग जो मेरी उठाई गई थी उसको नए तरीके से बनाने का प्रयास करा जा रहा है, और इसी चीज का मैं प्रधानमंत्री जी एवं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी का आभार व्यक्त करता हूँ मेरे समस्त सरवटे बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशनों के व्यापारियों की तरफ से। अच्छा, जो फेस वाइज काम किया जाए इसकी मांग आपके द्वारा क्यों की गई थी, क्या परेशानी ये थी कि अगर स्टेशन यदि बंद होता है, जैसे पहले पता चला था स्टेशन अपना राजेंद्र नगर तरफ से चलेगा या लक्ष्मी नगर से या अपना अम्बेडकर नगर से अम्बेडकर नगर तरफ से चलना था, तो उससे आने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा होती। उसके अलावा इस एरिया में जो 100-150 होटल लॉज व्यवसाय रेस्टोरेंट वाले छोटे मोटे दुकानें लेके जो बैठे उनकी भी रोजगार में कहीं ना कहीं इफेक्ट आता, उनके अभी जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी भी कहीं ना घटोती होती, वो सारी चीजें। तो उसको देखते हुए मैंने एक ऑब्जेक्शन किया था उसके ऊपर, इसका मुझे सफल स्वरूप सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों पहले पता चल चुका कि इसमें अपना संशोधन हो चुका। सब कुछ स्वागत करते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्वागत है, और उस चीज के लिए धन्यवाद भी करता हूँ सबकी तरफ से। आपको मेरा नाम अमन कुमार डावर। रियाज खान की रिपोर्ट।